हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक का सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है। यानी कि आप अगर एसबीआई का सीएसपी है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है, और आप एक सीएसपी यानी कि आप एसबीआई बैंक का सीएसपी लेकर महीने का कितना कमा सकते हैं, ये सारा कुछ चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टेट बैंक से बीसी से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। सबसे लेटेस्ट जो कमीशन का सीएसपी के लिए जो कमीशन चार्ट है वो यही है, और यही कमीशन चार्ट अभी चल रहा है। इसी के हिसाब से बीसी जो भी वर्क करता है सीएसपी बंधु, उसको इसी चार्ट के हिसाब से कमीशन मिलता है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर है, यानी कि कौन कौन से सर्विसेज जो है सो बीसी एसबीआई बीसी के अंतर्गत दिया गया है। इस पे कौन से सर्विसेज पे कितना कमीशन है वो है, और इसके बाद रूरल और सेमी अर्बन यानी रूरल ग्रामीण क्षेत्र और अर्ध शहरी क्षेत्र में कितना कमीशन है वो इधर दिया गया है, और अर्बन मेट्रो सिटी यानी शहरी क्षेत्र में कितना कमीशन है वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे है कि नंबर 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट आधार का अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, विदाउट आधार का अकाउंट ओपनिंग पे जो कमीशन है दोस्तों, अब तो हर कुछ आधार बेस्ड ही होता है, तो बिना आधार का अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी यहाँ पे कमीशन के बारे में बताया गया है। विदाउट आधार का अकाउंट ओपन करते हैं 100 रुपये डिपॉजिट करके, अगर बिना आधार के अकाउंट ओपन करते हैं तो 15 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, और 1000 रुपये डिपॉजिट करके ओपन करते हैं तो 22 रुपये का कमीशन मिलता है। मेट्रो सिटी में अर्बन में आप 1000 रुपये से अकाउंट डिपॉजिट करके ओपन करते हैं तो 25 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, ये है विदाउट आधार का अकाउंट ओपनिंग हम बताए हैं, लेकिन अब तो हर कुछ आधार बेस्ड ही होता है। आधार बेस्ड अकाउंट ही ओपन करना है ई-केवाईसी करके, उस पर आपको क्या कमीशन मिलता है ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आधार से अकाउंट ओपन करते हैं ई-केवाईसी करके, तो यहाँ पर 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं मिनिमम, 100 रुपये डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करते हैं तो 15 रुपये का कमीशन मिलता है, और 500 रुपये से लेकर 1000 तक का आप डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करते हैं तो 20 रुपये का कमीशन मिलता है, और वही अर्बन में यानी शहरी क्षेत्र में करते हैं 1000 से 500 का तो 22 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, उस नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिना आधार का अकाउंट ओपन के बारे में बताया गया। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब हर कुछ आधार बेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस पे हमको चर्चा करना उतना ज़रूरी नहीं है, हम आधार बेस्ड पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पे है आधार से अकाउंट ओपनिंग के बारे में और बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आधार से आप 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का डिपॉजिट करते हैं अकाउंट ओपनिंग के समय, आधार से खाता खोलते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि 100 रुपये का अगर डिपॉजिट करके अकाउंट खोलते हैं तो आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है, और ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए सेम कमीशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कमीशन के बारे में बताया गया है। उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे फिर है अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, ये एक जो अकाउंट ओपनिंग है वो आधार बेस्ड है, इसलिए आपको समझना है आधार से अकाउंट ओपनिंग ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग विथ 500 रुपया एंड एभव, 500 रुपये या फिर 500 रुपये से एभव से आप अकाउंट ओपनिंग किसी कस्टमर का करते हैं तो उसमें आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, और आप अगर 100 रुपये से या फिर 100 रुपये से कम 0 रुपये से अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, और ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए सेम कमीशन है। विदाउट आधार का अकाउंट ओपनिंग है दोस्तों, तो अब ये तो रहा नहीं, अब आधार बेस्ड ही काम कीजिए, आपको बिना आधार का कुछ होता नहीं है, इसलिए आपको हम आधार बेस्ड पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग करते हैं 500 रुपये से या फिर 500 रुपये से एभव से अकाउंट ओपनिंग करते हैं किसी कस्टमर का, तो यहाँ पे देखिए आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, और वही चीज़ आधार बेस्ड आप ई-केवाईसी करके अकाउंट ओपन किसी कस्टमर का 100 रुपये से कम या फिर 0 बैलेंस से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। ठीक है, और ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट
आरडी अकाउंट ओपनिंग है, ठीक है। आरडी जो कस्टमर का रेकरिंग डिपॉजिट आप ओपन किसी कस्टमर का स्टार्ट कराते हैं तो उसमें है कि मिनिमम बैलेंस जो है सो कि 50 रुपये से आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 50 रुपये मंथली इसमें आरडी रेकरिंग डिपॉजिट मंथली होता है, तो वो करते हैं तो आपको पर अकाउंट 15 रुपये का कमीशन। इसमें रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सेम कमीशन है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें है आपको STDR, ठीक है। किसी कस्टमर का STDR अकाउंट ओपनिंग करते हैं, अगर आप मिनिमम उसको 1000 से लेके मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का कोई कस्टमर कर सकता है। उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो 0.50% के अमाउंट का कमीशन मिलता है और उसमें आपको मैक्सिमम 50 रुपये एक आप देख सकते हैं 1000 से 10,000 बताया गया है। और शहरी क्षेत्र में क्या है कि 0.50% कमीशन मिलेगा और मैक्सिमम 100 रुपये कमीशन मिलेगा। और शहरी क्षेत्र में जो है सो आप डिपॉजिट 1000 से लेके स्टार्टिंग 1000 से मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का आप STDR अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कमीशन बताया गया है, वो है आपको कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन का। जैसे आप किसी भी कस्टमर का डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है ये बताया गया है। तो कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन जो है वो 100 रुपये से एभव करना है। 100 रुपये से एभव से जो कमीशन है 100 रुपये से एभव का आप करते हैं तो 10,000 रुपये का करते हैं तो आपको 0.25% यानी 0.25% कमीशन मिलता है। और मिनिमम 2 रुपया मिलता है, मैक्सिमम 8 रुपया मिलता है, ठीक है। उसी तरह आप 10,001 से लेके 15,000 रुपये तक करते हैं तो आपको 10 रुपये का कमीशन मिलता है। उसी तरह 15,001 से लेके 20,000 रुपये तक का करते हैं तो आपको 12 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। वही अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं शहरी क्षेत्र में करते हैं तो 10,000 का वही कमीशन तो सेम है 0.25%, मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 10 रुपया। और 10,001 से लेके 15,000 तक का करते हैं तो 12 रुपये का कमीशन मिलता है। और 15,001 से लेके 20,000 रुपये तक का करते हैं तो 15 रुपये का कमीशन मिलता है। आगे करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज हम लाएंगे तो हम 4 तक बताए हैं, यहाँ पर देखिए 5 में, ठीक है। तो नंबर 5 में यहाँ पे है कैश डिपॉजिट के बारे में हम बताए हैं, यहाँ पे कैश विड्रॉल के बारे में बताया गया है, ठीक है। कैश विड्रॉल करते हैं किसी कस्टमर का तो उसमें कितना कमीशन मिलता है इसका चर्चा यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। तो कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन जो है सो 100 रुपये से एभव का करना है। 100 रुपये से एभव के बाद अगर आप 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें 0.50% का आपको कमीशन मिलता है। मिनिमम 3 रुपया और मैक्सिमम 15 रुपया मिलता है, ठीक है। वही आप 10,001 से 15,000 रुपये तक का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आपको 17 रुपये का कमीशन मिलता है। वही आप 15,001 से 20,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। वही आपको बता दें, क्या देख लिया, मेट्रो सिटी यानी अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या है कि 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 100 से लेकर 10,000 तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 0.50% कमीशन है। मिनिमम 3 रुपया और मैक्सिमम 17 रुपया। 10,001 से 15,000 रुपये तक का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन मिलता है। और 15,001 से 20,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 22 रुपये का कमीशन मिलता है विड्रॉल पे। किसी भी कस्टमर का आप विड्रॉल करते हैं उस पर ये कमीशन मिलता है, ठीक है। रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस का कमीशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका जो आप यहाँ पे कमीशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 100 रुपया रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 तक का रहता है तो 0.25% कमीशन मिलता है। मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 8 रुपया। 10,001 से 15,000 पे आपको 10 रुपये का है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 15,001 से 20,000 तक का 12 रुपये का है, ठीक है। देख सकते हैं वही शहरी क्षेत्र में है 10,000 का अगर रहता है तो 0.25% है यानी 25%। मिनिमम 2 रुपया, मैक्सिमम 10 रुपया है। 10,001 से 15,000 तक है तो 12 रुपया और 15,001 से 20,000 तक है तो 15 रुपया, ठीक है। यही है, तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। रेमिटेंस है ट्रांसफ़र का, ठीक है। ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो उसमें 10,000 तक का करते हैं, ठीक है। 10,000 में 1% ऑफ द अमाउंट 1% का कमीशन है। और मिनिमम 3 रुपया, मैक्सिमम 10 रुपया है। 10,001 से 15,000 पर 12 रुपया है। 15,001 से 20,000 पर 15 रुपया है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये है आपको शहरी क्षेत्र के लिए 10,000 पर 1% है, ठीक है। और मैक्सिमम 3 रुपया और मिनिमम 3 रुपया और मैक्सिमम 12 रुपया है। 10,001 से 15,000 पर 15 रुपया है। 15,001 से 20,000 पर 17 रुपया है। उसके बाद थोड़ा इसको स्क्रॉल करना है, नीचे करना है। नीचे करने के बाद हम रेमिटेंस ट्रांसफ़र नॉन होम ब्रांच के बारे में आपको बताने वाले हैं। होम ब्रांच के बारे में यहाँ पे दिया गया है तो इसमें 50% ऑफ द फी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम 5 रुपया, ठीक है। कस्टमर से मिनिमम 5 रुपया और मैक्सिमम
50 रुपये तक का ही लेना है, ठीक है। इसमें 1% अमाउंट का ये दिया ही हुआ है, सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद 10,000 पर 1% और मिनिमम 3 रुपया है, बस सेम है उसी तरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 पर 1% है, ये शहरी क्षेत्र के लिए है। मैक्सिमम मिनिमम जो है 3 रुपया है, मैक्सिमम 12 रुपया है, ठीक है। उसी प्रकार है तो रेमिटेंस का ये न है। इसके बाद हम फिर स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं IMPS का है, ठीक है। तो यहाँ पे IMPS के बारे में बताया गया है कि क्या कमीशन कैसे मिलता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं IMPS के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कस्टमर से जो है सो 1.25% है अमाउंट का रेमिटेंस पे। मिनिमम जो है सो 24 रुपया है और मैक्सिमम जो है सो 100 रुपया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी है, आपको देख सकते हैं कि मिनिमम जो है सो 8 रुपया और मैक्सिमम 28 रुपये का है, ठीक है। और ये सेम चीज़ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं मिनिमम 8 रुपया और मैक्सिमम 35 रुपया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शहरी क्षेत्र पे है जो मिनिमम 8 रुपया है और मैक्सिमम 40 रुपया है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद IMPS ट्रांसफ़र, ठीक है। तो उसमें IMPS के ट्रांसफ़र के बारे में फिर यहाँ बताया गया है, तो आपको सेम उसी तरह है, थोड़ा आपको भी इसको पढ़ के ध्यान देना है। इस तरह हम एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है सो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है BBPS, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो कमीशन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप टेलीकॉम बिल, मोबाइल प्रीपेड और मोबाइल पोस्टपेड, लैंडलाइन पोस्टपेड, बहुत सारा बिजली बिल का है। इसके बाद क्या है कि आप पानी बिल ये सब जमा कर सकते हैं। उस CCF अर्न के बारे में यहाँ पे लिखा ही हुआ है, जो कि आपको 4 रुपया है, ठीक है। पर बिल आपको 4 रुपया मिलेगा और 1000 से एबव रहेगा तो उसमें CCF में आपको यहाँ पर 12 रुपया मिलेगा कमीशन, ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो भी इशू है उसके लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे DTH के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। DTH के बारे में है कि आपको 1.25% ऑफ द बिल अमाउंट, बिल का जो अमाउंट होगा उसका आपको 1.25% का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद वो DTH रिचार्ज के बारे में यहाँ भी दिया गया है, देख रहे हैं 15 रुपया पर बिल, ठीक है। DTH का भी है, तो इसके बाद हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना CSP चला रहे हैं उसके लिए है 2000 रुपया का उसको इंसेंटिव मिलता है अगर वो मिनिमम 50 अकाउंट खोल देता है, और मिनिमम 50 अकाउंट खोलेगा और 100 ट्रांजेक्शन करेगा। ट्रांजेक्शन बोले तो जमा निकासी दोनों काउंट करके वो 50 अकाउंट और 100 ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको 2000 रुपये का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। जिस महीने में करेगा, अगर हर महीने करेंगे तो उनको हर महीने का ये मिलता रहेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे करेंगे और इंसेंटिव के बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। ये जो दिया गया है इंसेंटिव, ये 3000 रुपया इंसेंटिव मिलता है। ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है, सिक्किम के लिए है। नीति आयोग का रूल के हिसाब से अगर वो 25 ट्रांजेक्शन कर देता है तो उसको ये इंसेंटिव मिलता है। ये सभी के लिए नहीं है, केवल सिक्किम के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके और नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद क्या है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंसेंटिव 4000 रुपये भी मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है कि सभी कमीशन के साथ साथ 4000 रुपये का फिक्स हर मंथ कमीशन मिलता है उसको। ये सारे स्टेट के लिए नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न का जितना भी BC है वो मिनिमम 25 ट्रांजेक्शन अगर कर देता है मंथ में तो उसको 4000 रुपये का इंसेंटिव प्रत्येक महीने करेगा तो प्रत्येक महीना मिलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ इलाके क्षेत्र में काम करना कठिन होता है, इसलिए बैंक के तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उनको दिया जाता है, ताकि ये वीकली एवरेज बैलेंस के बारे में बताया गया है। जो कि आप जो अकाउंट खोलते हैं वो BSBD अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट में मिनिमम 200 अकाउंट का बैलेंस अगर 1700 रुपये का एवरेज बैलेंस में आ जाता है तो आपको 1% का अलग से कमीशन मिलता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अर्बन में भी सेम कमीशन है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा अकाउंट को मिला के अगर 5 लाख रुपए तक का आपका एवरेज बैलेंस रहता है तो ये आपको कमीशन मिलता है। तो देख सकते हैं उसी तरह इसमें भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको और इसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे 2000 रुपया मेंटेनेंस करते हैं अकाउंट में तो थोड़ा सा कमीशन आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। 1700 रहता है तो इतना मिलता है, अगर 2000 रहेगा तो 1.10% आपको इसमें करके आपको सेम चीज़ है, आप समझ सकते हैं।
अर्बन क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्र में भी सेम कमीशन है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। आपको कोशिश करना है जितना भी आप अकाउंट खोलते हैं सब में बैलेंस रहे, ठीक है। देखिए नॉन जीरो बैलेंस में आपको क्या है कि लेस देन 85%। इसमें है कि अगर आपका जितना भी आप अकाउंट खोलते हैं उस अकाउंट का 85% अकाउंट उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 85%, यानी 85% से कम रहेगा तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। 85% से एभव अगर रहता है तो आपको 750 रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है। उसके बाद 90% से एभव रहता है तो 1000 रुपया मिलता है। और उसके बाद आपको इसलिए आपको ध्यान देना है कि जितना भी अकाउंट रहना है कोशिश करना है कि आपको जीरो बैलेंस कोई नहीं रहे। नॉन जीरो बैलेंस अगर आप अकाउंट कर देते हैं यानी कि कोई भी जीरो बैलेंस नहीं रहता है उस पर आपको ये कमीशन, उपरोक्त सभी कमीशन के साथ साथ ये कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है कि आपको शहरी क्षेत्र में भी सेम कमीशन है, रूरल में और अर्बन में सेम कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार सीडिंग है। आधार सीडिंग पे आपको जो कमीशन है तो एक अकाउंट में आधार सीडिंग करते हैं तो 5 रुपये का कमीशन मिलता है। रूरल में और अर्बन में सब में सेम कमीशन है। उसके बाद यहाँ पे है मोबाइल सीडिंग। किसी कस्टमर का आप मोबाइल सीडिंग करते हैं तो उसमें आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है और ये कमीशन सेम है, ठीक है। यानी रूरल और अर्बन में सेम कमीशन मिलता है। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके और नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएम कार्ड का पिन जनरेट अगर किसी कस्टमर को कराते हैं, किसी कस्टमर का आप एटीएम कार्ड जनरेट कराते हैं तो उसमें आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट थ्रू माइक्रो एटीएम के थ्रू कराते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 रुपये का कमीशन मिलता है। और ये अर्बन और सेमी अर्बन रूरल सबके लिए सेम कमीशन है। प्रिंट करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। और आप अगर पर पासबुक 5 रुपये का कमीशन मिलता है एक कस्टमर का और 300 से एभव होता है तो 6 रुपया एक पासबुक का आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपया पर पासबुक के हिसाब से बताया ही गया है। और यही चीज़ अगर आप बीसी है शहरी क्षेत्र का है, अर्बन क्षेत्र का है तो आपको 6 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए सोशल सेक्रेटरी स्कीम। सोशल सेक्रेटरी स्कीम में जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके नीचे है APY अटल पेंशन योजना, ठीक है। PMJJBY में एक कस्टमर का आप करते हैं तो 30 रुपये का कमीशन मिलता है। PMSBY करते हैं तो 1 रुपये का कमीशन मिलता है। और APY पर आपको 80 रुपये का कमीशन मिलता है एक कस्टमर से। रूरल अर्बन सेमी अर्बन सबके लिए सेम कमीशन है। उसके बाद हम इसको फिर स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आप एक चेकबुक किसी का अप्लाई कराते हैं तो उसमें आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। और यही शहरी क्षेत्र का बीसी है तो 6 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्क्रॉल करके यहाँ नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद देख रहे हैं किसी कस्टमर का रिक्वेस्ट फॉर स्टॉप चेक। किसी कस्टमर का चेकबुक अगर आप स्टॉप कराते हैं तो उसमें आपको 2 रुपये का कमीशन मिलता है, जो कमीशन ग्रामीण क्षेत्र के बीसी और शहरी क्षेत्र के बीसी के लिए सेम कमीशन है। उसके बाद कस्टमर का किसी कारणवश एटीएम कार्ड आप ब्लॉक करवाते हैं तो उसमें आपको 2 रुपये का कमीशन मिलता है, शहरी क्षेत्र का बीसी का भी और ग्रामीण क्षेत्र के बीसी का भी। नेफ्ट के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कमीशन है। अगर 10,000 रुपये तक का किसी का नेफ्ट आप करते हैं तो उसमें आपको 2 रुपये का पर ट्रांसफ़र, जितना बार आप ट्रांसफ़र करेंगे उतने पर ट्रांसफ़र 2 रुपये का कमीशन मिलेगा, जो अर्बन और रूरल यानी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सेम कमीशन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट इन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको 0.40% का कमीशन मिलता है। मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये का कमीशन मिलता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बीसी के लिए और शहरी क्षेत्र के बीसी के लिए सेम कमीशन। लोन में जो डिपॉजिट करते हैं उसके कमीशन के बारे में बताया गया था, जो हमने आपको बता दिया है। इस वीडियो में हमने आपको SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में CSP BC जो चलाते हैं उनको किस प्रकार कमीशन मिलता है, कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है, इसका अच्छे से चर्चा की है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझने में दिक्कत है या फिर आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में बताने का पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।